अमेरिका अब यह दावा कर रहा है कि जो मिसाइल कंट्रोल सेंटर्स हैं, जो बड़े डिफेंस सिस्टम इस वक्त है ईरान का, उसको उन्होंने तबाह कर दिया है। वहां पर उन्होंने सफल अटैक किया है और उसका वीडियो अब आ रहा है, तस्वीरें आ रही है। अमेरिकी फोर्स का ईरान पर बड़ा वार है ये, और उनका ये दावा है कि ईरान के जो कोर कमांड कंट्रोल फैसिलिटी टारगेट्स हैं उस पर उन्होंने सफलतापूर्वक इस बार अटैक किया है। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम पर यह बड़ा हमला है। क्या इसके बाद ईरान की जो कैपेबिलिटी है उसको चोट पहुंचेगी? अभी देखना होगा। और बिल्कुल देखिए, ये तस्वीरें लगातार सेंट्रल कमांड की तरफ से भी जारी की गई हैं और ये बताया जा रहा है कि उनके ऑपरेशंस अब भी बंद नहीं हुए, लगातार बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं। और अभी भी आपको याद होगा कि तेहरान को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि कोर कमांड एंड कोर सेंटर, यानी जो कोर सबसे महत्वपूर्ण कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वो तेहरान के इर्द गिर्द ही है, सेंट्रल एरिया के साथ साथ नॉर्दर्न तेहरान में मौजूद है। शायद इसी वजह से इस समय इजराइल और अमेरिका मिलकर ना सिर्फ इन कोर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को बल्कि उनके पुलिस हेडक्वार्टर्स को भी अटैक कर रहा है। और उसकी पूरी कोशिश है कि तेहरान का जो पूरा का पूरा एरिया है, तेहरान की जो पूरी सिक्योरिटी वो है, वो कोलैप्स हो जाए। क्योंकि अगर लोगों को सड़कों पर उतारना है, लगातार रिजिम चेंज के लिए उकसाना है, या उनके लिए उनको ये बोलना है कि आपको समझ में आपको सड़कों पर उतरना है, तो उससे पहले आपको सिक्योरिटी के कॉर्डन्स को तोड़ना पड़ेगा ताकि लोग सड़कों पर आ सके, उनमें वो डर और दहशत ना हो रिजिम को लेकर। और शायद इसी वजह से अभी स्पेसिफिक एरिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन अटैक्स के तेहरान ही बनते जा रहे हैं। प्रणय, आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो दावा दोनों तरफ से, देखिए इस बार युद्ध में चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो बाकी हो, इस बार न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की बात नहीं हो रही है कि हम न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अगर वाकई इन इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर वो टारगेट कर देते हैं, क्या इसके बाद हम ईरान जो अभी हमले कर रहा है उसमें कमी देखेंगे? देखिए, अगर आप देखें कि कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को अगर टारगेट किया जाता है तो किसी भी सिस्टम में, कोई भी देश हो या किसी भी कोई भी व्यवस्था हो, उसके चरमराने की आशंका तो होती ही अगर इतने पैमाने पर किए जा रहे हैं। अगर आप इजराइल की तरफ से आ रहे बयानों को देखें और उसको एक पीक व्यू की तरह देखें कि वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है, क्योंकि हमारे ही यहाँ पे जब आपने बात की थी और हमारे और अन्य सहयोगियों ने इजराइल के राजदूत से बात की थी, तो उनका यह कहना था कि हमने करीब 25,000 टारगेट जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं, और 25,000 टारगेट यदि हिट कर दिए जाते हैं तो ईरान की रजीम जो है वो चरमरा जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, और उसी ऑब्जेक्टिव के साथ में। लेकिन आप एक चीज रोचक अगर आपने देखी हो तो बीते 24 घंटों के दौरान अब रजीम चेंज की बात नहीं की जा रही। कल जो पीट हेग्सेथ सामने आए थे, अमेरिका के रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा रजीम चेंज हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। कल व्हाइट हाउस की तरफ से एक फैक्ट शीट जारी की गई डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर के साथ, और कहा गया कि हमारे 3 बड़े उद्देश्य हैं। पहला, इजराइल की जो मिसाइल क्षमता है, माफ कीजिएगा, ईरान की जो मिसाइल क्षमता है वो खत्म हो जाए। ईरान की जो बीच में रोकना पड़ रहा है, आप कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बातों को। लेकिन ईरान को अमेरिका की बड़ी चेतावनी। इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि ईरान के खिलाफ हमले जारी रहेंगे। अमेरिका की तरफ से कहा गया है, जो बात प्रणय भी कह रहे थे कि देखिए 3 ऑब्जेक्टिव्स को बताया गया, लेकिन ये चेतावनी दी गई है कि ईरान के खिलाफ हमारे ऑपरेशन जारी रहेंगे, ईरान के खतरों के खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी। लॉन्ग ऑपरेशन की बात डिनाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 4 से 5 हफ्तों का वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा। प्रणय प्लीज कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, तो ये जो 3 भी क्या तीन नहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस की तरफ से 3 भी नहीं, आप 4 उसे गिन सकते हैं। 4 बड़े ऑब्जेक्टिव्स डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर के साथ जारी किए गए। पहला ये कि ईरान के पास में हथियार न हो, ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइलें न हो। दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यह बताया गया कि हम ईरान की नेवी को एनाहिलेट करना चाहते हैं, आर्मी और एयरफोर्स को नहीं, नेवी को एनाहिलेट करना चाहते हैं। एनाहिलेशन शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। तीसरा यह कि ईरान जो है वो प्रॉक्सीज को, नेटवर्क को फंड न कर पाए, हथियार न दे पाए। और चौथा सबसे बड़ा यह कि इस पूरे इलाके के अंदर ईरान थ्रेट न बने, इसको हम न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। यही 4 ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं। जबकि पहले वो रजीम चेंज, डेमोक्रेसी, लोगों की मदद, ईरान के लोग उठ खड़े हों, अब वो सारे ऑब्जेक्टिव। इसमें यह भी सवाल खड़ा हो रहा है अंजना और सुमित कि क्या गोल पोस्ट चेंज किए जा रहे हैं बार बार, ऑब्जेक्टिव चेंज किए जा रहे हैं? कल से मैं कह रही हूं, बार बार गोल पोस्ट वो चेंज कर रहे हैं। अब मिसाइल कैपेबिलिटी इज द कीवर्ड, कि हम मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म करना चाह रहे हैं। बाकी चीजें तो पूरे इलाके में जो थ्रेट है वो सब हटा रहे हैं, उसको बदल रहे हैं, ये तमाम बातें वो कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन अमेरिका आखिर एंड गोल तो उनसे पूछा जाएगा ना कि युद्ध कब तक, कहां तक। और ये तो खुद डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि दूसरे देशों के युद्ध हमारे सैनिक क्यों लड़े। इसमें एक बड़ा सवाल अमेरिका के भीतर खड़ा हो रहा है। लोग इसकी लीगल वैलिडिटी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस में नहीं गए हैं, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर उन्होंने नहीं लिया है। अमेरिकी जानें अगर इसमें जा रही हैं, क्योंकि अभी तक करीब 5 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि सेंटकॉम कर चुका है। तो ये 5 सैनिकों की जो मौत है, इसके लिए जिम्मेदारी क्या है, और डोनाल्ड ट्रंप अगर इस ऑपरेशन को चला रहे हैं तो उसके बाद
क्या प्रोएक्टिव, क्या थ्रेट था, ये उन्हें कम से कम अमेरिकी कांग्रेस को बताना होगा, अमेरिकी सरकार, अमेरिकी जनता को बताना होगा कि क्यों अमेरिका इस लड़ाई के अंदर कूदा है। थ्रेट क्या था? बिल्कुल पढ़े। देखिए एक बात तो और भी इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए आप जब 25,000 टारगेट स्टैब्लिश करते हो, आप पिन पॉइंट करते हो, 25,000 टारगेट को अगर आपने अपनी लिस्ट में डाला हुआ है तो फिर आप उनकी किसी भी कैपेबिलिटीज को तो छोड़ ही नहीं रहे। तो आप जो रिजिम चेंज की बात कर रहे हैं, आप मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, एक मेजर कंसर्न यह आता है कि उनकी नेवी को लेकर कभी भी इससे पहले लगातार अमेरिका की तरफ से कुछ नहीं कहा गया था कि वो इतना बड़ा थ्रेट हो सकता है। और कल डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि उन्होंने 10 से ज्यादा शिप्स को उनको टारगेट किया है ईरान के। तो आप मानिए कि वो चाहते हैं कि चाहे वो साउथ का इलाका हो, यानी बंदर अब्बास के इलाके हो, स्टेट ऑफ हॉर्मूज हो, या फिर आप कह सकते हैं कि तेहरान के आसपास के सभी को क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि कोई भी अगर नया रिजिम आएगा तो वो सबसे पहले इन्हीं दोनों मोर्चों को ज्यादा मजबूत करेगा। और अभी जैसा गोल पोस्ट चेंज करने की बात कर रहे हैं, एक और बड़ा ऑब्जेक्टिव है, बिना आप वहां पे कंट्रोल लिए उनके मिलिट्री को, उनके आप कह सकते हैं उनकी पावर को, उनके प्रोसेस को नहीं रोक सकते। शायद इसी वजह से 4 हफ्ते बिल्कुल। और वहां पर जैसा हमेशा चर्चा होती है कि ईरान में प्लान बी नहीं, सी डी ई आगे तक तैयार रहता है। और देखिए दूसरी बड़ी बात क्या है, अगर आप देखिए तो ईरान के नजरिए से इस पूरी खबर को वो इस वक्त क्या करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से जो अलग अलग जगहों पर उनके नॉन स्टेट प्लेयर्स हैं उनको भी एक्टिव करें। और इसी वजह से आप हिजबुल्लाह देख रहे हैं। लेकिन रुविन अजार की बात हो रही थी, जो कि इजरायली एम्बेसडर टू इंडिया है, उनसे जब मैंने बात की प्रणय, तो मैंने 3 बार पूछा कि भाई आपका एंड गोल क्या है। वो रिजीम चेंज पर ही अटकते हैं और कहते हैं हम ईरान की जनता से कह रहे हैं वो निकले। रे भाई कैसे निकले, कहां निकले, कैसे निकले? जो परिस्थिति बनी हुई है 9.5 करोड़ लोगों को, कोई आप एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर तो है नहीं ना, कोई संगठन नहीं है। 9.5 करोड़ लोगों के अलग अलग हित होते हैं, अलग अलग जगह पे वो। और सोचिए कि इजराइल ने क्या क्या किया है। कल की सबसे दिलचस्प खबर, पता नहीं इतने खबरों की भीड़ में आप लोग देख पाए या नहीं, मोसाद ने वहां पर राष्ट्रीय चैनल को हैक कर लिया और वहां पर फिर से नेतन्याहू का पूरा बयान चला, जिसमें वो ये कह रहे थे कि आप सड़कों पर निकलिए और अपने आप को आजाद कीजिए। और पूरा जो उनका मैसेज था वो वहां पर कन्वे किया गया राष्ट्रीय चैनल। सोचिए ईरानी घरों में यहाँ युद्ध हो रहा है, बम गिर रहे हैं और टीवी पे अचानक नेतन्याहू दिख रहे हैं। अंजना कोई ऐसा तो नहीं, क्योंकि हम बात जब कर रहे थे कि रिजिम चेंज के लिए सड़कों पर आए, डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार कह चुके थे, नेतन्याहू भी कह चुके थे, और लोग सड़कों पर उतरे नहीं, वो प्रो रिजिम के लिए उतरा है। क्या ऐसा तो नहीं कि ये सारे के सारे गोल पोस्ट इसीलिए चेंज किए जा रहे हैं, उस सारी चीजों को पीछे रखा जा रहा है कि देखिए रिजिम चेंज करना हमारा मकसद नहीं था, हमारा तो मकसद था उनकी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि क्या रिजीम चेंज अब लगभग नामुमकिन ईरान की परिस्थितियों और प्रोसेस को देखते हुए लग रहा है, जिसकी वजह से अब ये किया जा रहा है, क्योंकि ये युद्ध अगर लंबा खिंचा ये ट्रंप के लिए तो अच्छा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि रेजिम चेंज अभी कोई इमीडिएट, लेकिन वो इवेंचुअलिटी तो होगी ही। हाँ, अगर इतने टारगेट हिट कर लिए जाते हैं तो अभी फिलहाल जब इतना। लेकिन एक बड़ा अच्छा मीम चल रहा है वहां की मीडिया में, वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने पहले से तय कर लिया था कि खामनेई की मौत के बाद किसको बनाएंगे वो, लेकिन फिर वो दूसरे तीसरे चौथे नंबर के सभी लोगों को मार गए तो बनेगा कौन। ये वहां पर जो उनके क्रिटिक्स हैं वो इस तरह के मीम्स बना रहे हैं।